हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आपकी बिजनेस स्टडी की तैयारी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 3 के पार्ट 3 में डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। आज जो है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ external factors which directly or indirectly influences the working of a business enterprises। यहाँ पर डायमेंशंस का मतलब क्या है। डायमेंशंस होता है कि आपका एरिया, यानी कि जो आपके फैक्टर्स जो हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं आपके बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग और एक होते हैं जनरल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अब जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है दैट इज़ द डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड कस्टमर डायरेक्ट, यानी कि जो स्पेसिफिक आपका एनवायरनमेंट है वो डायरेक्टली जो है आपके बिजनेस को जो है प्रभावित करेगा। जैसे कि इसमें इंक्लूड है आपके कस्टमर्स, ओनर्स, एम्प्लॉयज़, सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट एट्सेट्रा। यानी कि ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपके बिजनेस का कोई भी कस्टमर है तो अगर वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं करता है या ज़्यादा डिमांड करता है तो इससे आपका जो बिजनेस है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होएगा। सेम ओनर्स एंड एम्प्लॉयज़ भी। एंड जनरल एनवायरनमेंट में आप इंक्लूड कर सकते हो दैट इज़ द इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ऑन द वर्किंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशंस के काम पर इसका इनडायरेक्ट वे से प्रभाव पड़ेगा। इसमें कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, जैसे कि इकोनॉमी, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल फैक्टर्स। यानी कि इकोनॉमी हमारे इंडियन इकोनॉमी में आ गया, हमारे देश की जो इकोनॉमी है, ये सोशल फैक्टर्स हो गए या जो राजनीति से रिलेटेड या तकनीकी या लीगल जो भी है, ये सारे हमारे एक बिजनेस को प्रभावित करेंगे। अब जो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट है दैट इज़ द इंटरनल फैक्टर ऑफ एनी बिजनेस। इसको तो हमें पता लग जाता है, लेकिन जो मेनली जो हम यहाँ पर फैक्टर्स जो है डायमेंशंस जो करेंगे हम यहाँ पर दैट इज़ द जनरल एनवायरनमेंट, जो कि आपको जो है इन्फ्लुएंस करता है आपके ऑर्गेनाइजेशंस को। डायमेंशंस स्टूडेंट्स कई बार वो डायमेंशंस की जगह कंपोनेंट्स भी लिख देते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट या फिर डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि आपके जो बिजनेस को प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है आपके पास 5 जो है कंपोनेंट्स हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड द लास्ट इज द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजी हम बिजनेस में टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द बिजनेस के चेंज करते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डायमेंशंस है आपके चैप्टर का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है और इस पर जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो CBSE बोर्ड में तो इसमें जो है केस स्टडी से रिलेटेड जो है बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फर्स्ट डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट includes all those factors which have impact on the business। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में वो सभी फैक्टर इंक्लूड करते हैं जो कि आपके बिजनेस को प्रभावित करता है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि आपकी एक कंट्री में और दूसरी जो है जितना भी टोटल प्रोडक्ट होता है, नेशनल प्रोडक्ट होता है वो सारा, कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इंटरेस्ट रेट यानी कि आपकी जो कंट्री में है आपकी जो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आमदन कितनी है, ये सभी जो है आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपकी इकोनॉमी जो है बिजनेस को जो है
प्रभावित करती है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन नेचर। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है ये जो है नेचर से बहुत स्टिक है, कॉम्प्लेक्स है, कठिन है और चेंजेबल भी है। इट हैज़ 3 एलिमेंट्स। इसके जो है आगे हमारे 3 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कंडीशंस, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है बिजनेस को कैसे प्रभावित करेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ नेशन, आपके देश के इकोनॉमिक से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज हैं और आपका जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो है आपके पास क्या क्या है, ये सारा जो है आपका इंडियन इसमें जो है प्रभावित करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम इकोनॉमिक सिस्टम में क्या लेते हैं, मनी लेते हैं, करेंसी लेते हैं, चाहे वो नोट में है आपके पास चाहे कॉइन में है। द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, सो द मैनेजर मस्ट स्कैन थ्रूली द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, जो आपकी इकोनॉमी है, वो जो है एक बिजनेस पर जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है, प्रभावित करती है। इसलिए एक मैनेजर को ये चाहिए कि वो टाइम टू टाइम जो है अपने बिजनेस को स्कैन करता रहे ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने बिजनेस में चेंजेस करता रहे। फॉर एग्जाम्पल द न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी ऑफ 1991 ब्रोट ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेसमैन। क्योंकि हमारे जो देश की इंडियन इकोनॉमी जो है बहुत डाउन चल रही थी, इस कारण जो है हमने गवर्नमेंट ने 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो है एस्टैब्लिश की थी, जो कि एक बिजनेसमैन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आई थी। इंक्रीज इन नेशनल इनकम पर कैपिटा, जिसका जो रिजल्ट ये निकला था कि हमारी जो नेशनल इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, एम्प्लॉयज़ का जो एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई। टुडे द शेयर ऑफ सर्विसेज सेक्टर जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया इज स्टेडली इंक्रीजिंग। आज की फिर ये स्थिति है कि हमारे देश में जो जीडीपी है और एम्प्लॉयमेंट जो है वो जो है एक स्टेबल रेट से बढ़ रही है। तो इसके जो फीचर्स क्या है, द मेन फैक्टर इन्फ्लुएंस्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो मेन फैक्टर है जो कि आपके इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्लोशंस ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम जो है द एंट्री ऑफ न्यू बिजनेसमैन टू न्यू फील्ड विदाउट हर्डर। इसका जो फर्स्ट इम्पैक्ट ये पड़ा था कि जो गवर्नमेंट ने जो है सभी जो है इंडस्ट्रियल लाइसेंस को सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, जिससे कि कोई भी नया बिजनेसमैन जो है बिना किसी परेशानी के इंडस्ट्रीज एरिया में जो है फील्ड में जो है आप एंटर कर सकता है। सेकेंड, गवर्नमेंट हैज़ एनहेंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट्स टू स्मॉल एंड टीनी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। गवर्नमेंट ने जो है जो छोटे लेवल के और छोटे छोटे इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दी अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव एनेबल्ड द एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। यानी कि जो छोटे छोटे जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स थे, प्राइवेट सेक्टर्स को जो की एंट्री को गवर्नमेंट ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक इकोनॉमी के अकॉर्डिंग उसमें सुधार किए। इंश्योरेंस सेक्टर को भी जो गवर्नमेंट ने सुधार किया है, उसको भी जो है हमारे देश में वो इजीली लेके है। सब एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अब इसके जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कुछ एस्पेक्ट हम फर्स्ट ऑफ ऑल रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसे ही हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो उसमें जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का इक्वल रोल अदा होने लगा। रेट ऑफ ग्रोथ एंड जीडीपी जीएनपी, जैसे मैंने अभी ऊपर भी बताया कि इसके आने से जो है आपकी ग्रोथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, प्रति व्यक्ति आय जो है बढ़ गई। रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को उससे जो है हमारे देश की जो सेविंग्स है और इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज हो गई। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब है कि हम कितना जो है गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करते हैं, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपके पास ऑल आ जाएगा, इसमें पेमेंट्स भी आ जाएंगी और आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी आ जाएगा। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई हो रही है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक फैक्टर से जो है आपके ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी जो है क्या इंक्रीज हो गया है, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आ गए हैं।
तो जो स्टूडेंट्स, जो सेकंड जो हमारे पास एनवायरनमेंट का जो फैक्टर है, कंपोनेंट है, डायमेंशंस है, दैट इज द सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द सोसाइटी इन विच द बिजनेस एग्जिस्ट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है कि वो जगह, वो सोसाइटी जहाँ पर आप बिजनेस कर रहे हो। इट कंप्राइजेस ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी, टेस्ट, प्रेफरेंस एटसेट्रा। और ये सब किससे मिलकर बना है? जो आपका जो समाज है किससे बना है? कस्टम से, रीति रिवाज से, ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी, समाज की क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या टेस्ट है, क्या वो उन लाइक करते हैं, प्रेफरेंस, किस चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं। तो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू नोटिस द डायरेक्शंस इन विच द सोसाइटी इज मूविंग। तो मैनेजर, ये जो है मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि वो टाइम टू टाइम ये नोटिस करे कि हमारा समाज जो है किस दिशा में जा रहा है, कि वो क्या करना चाहता है। इन इंडिया मैनी सोशल रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस, एस्पेक्ट आर गिवन मोर एम्फेसिस। इंडिया में यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि अब जो आपके फेस्टिवल्स के डेज आते हैं, होली, दिवाली, जो भी दिवाली वगैरह जैसे आपके आते हैं, दशहरा आता है, तो उसमें जो है जो हमारे इंडियन लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो है किस चीज़ की परचेजिंग करते हैं, जैसे कि क्लॉथीज़ वगैरह ज़्यादा परचेज़ करते हैं, और जो है गिफ्ट्स वगैरह ज़्यादा परचेज़ करते हैं, और जो है वाइट वॉशिंग वगैरह ज़्यादा परचेज़ करते हैं। अब एक बिजनेसमैन को पता है कि अब इन दिनों में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो वो प्रोडक्शन किस चीज़ का ज़्यादा करेगा, तो इन वस्तुओं का, इन गुड्स का ही ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। इन इंडिया मैनी सोशल रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस। इंडिया में बहुत सारे सामाजिक सुधार जो है इन चीज का जो है टेकिंग प्लेस जो है एस्पेक्ट आर गिवन, यानी कि हमारे समाज में लिया गया है, जो प्लेस लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोर एम्फेसिस ऑन द एजुकेशन ऑफ वुमेन। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया गया वो वुमेन की एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। इक्वालिटी इन जो स्टेटस बाय गिविंग इक्वल वेजेस फॉर मेल्स एंड फीमेल। यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रखा गया है कि चाहे मेल है, मतलब जो है, या फिर फीमेल है, उन सबको जो है इक्वल वेजेस का जो राइट मिलना चाहिए, इक्वालिटी मिलना चाहिए। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर रिजर्वेशंस इन जॉब्स, और जॉब्स में भी जो है माइनॉरिटीज एंड वुमेन को इक्वल जो है रिजर्वेशंस मिलनी चाहिए। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ड्यूरेबल एंड लग्जरी आइटम्स बाय द मिडिल क्लास फैमिलीज। और मिडिल क्लास फैमिलीज के द्वारा जो है ड्यूरेबल गुड्स में कौन कौन से आ जाएंगे आपके पास, जैसे कि वॉशिंग मशीन्स, टीवी, एसी वगैरह, जो भी आपको मतलब इसको ड्यूरेबल गुड्स में जो है जिसके लाइफ टाइम पीरियड जो है 1 ईयर से ज़्यादा होता है, मोर ओवर द 1 ईयर। तो लास्ट कंसिक्वेंसेस अबाउट हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, और ये सबसे लास्ट में है कि उनकी फिजिकल और हेल्थ जो है, फिजिकल फिटनेस और हेल्थ जो उनकी है वो सही रही। तो सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे सोशल में जो है लागू होते हैं, दैट इज द एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट। जैसे कि मैंने बताया कि अभी सोशल एनवायरनमेंट का जो है डायमेंशंस आपका जो है कहाँ तक फैलता है, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, इससे जो है हमारी एजुकेशन, शिक्षा में और लिटरेसी रेट में जो है इंक्रीज हुआ है। फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड फैमिली, हमारी फैमिली जो एजुकेटेड हो गई है और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो गया है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कंजम्पशंस हैबिट्स ऑफ पीपल, अब जैसे जैसे जो है एक कस्टमर की, कंज्यूमर की, या जो है पर्सन की जो है इनकम इंक्रीज होती है तो उसका कंजम्पशन हैबिट भी ज़्यादा होता है। तो इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशंस, तो उनकी जो इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए। सोशल एटीट्यूड, कस्टम्स, रिचुअल्स, जो भी प्रोडक्शन की जाए उनके जो है एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, कस्टम्स, रीति रिवाज के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर यानी कि प्रजंतर, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, उसको ही ध्यान में रख के हमने सभी प्रोडक्शंस को करना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर इसको एक डायग्राम के थ्रू भी कराया है। यहाँ पर जो है हमारी ये जो है समाज है, इसकी जो है ये एनवायरनमेंट्स हैं, और ये जो है इसको सोशल एनवायरनमेंट जो है हमारे बिजनेस को किस प्रकार से इफेक्ट करता है, यानी कि चारों पासे से इसका इफेक्ट पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डायमेंशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट के जो है दो ही आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा करेंगे तो फिर वो मतलब आपको समझ में भी नहीं आएगा, वीडियो भी लंबी चली जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो
जो है समझ में आ गई है। और आप जो है इसे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि जो दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको और अधिक वीडियो जो है मिले। तो थैंक यू।